एंगल चैप्टर सर्कल चैप्टर में आपको मेन चीज़ क्या है, आपको ऑब्जर्वेशन होना चाहिए। मेन चीज़ आपको ऑब्जर्वेशन, भाई आपको ट्रायंगल ढूंढने आना चाहिए, वो ट्रायंगल ढूंढने आना चाहिए, कौन सा रूल्स वहाँ पे फॉलो हो रहा है उसको अगर आप सीख गए ना तो ट्रायंगल चैप्टर और सर्कल चैप्टर बहुत ईजी हो जाएगा। जैसे कि मान लो यहाँ पे दो ट्रायंगल दिया गया है, ठीक है, अगर कोई भी दो ट्रायंगल में दो करस्पॉन्डिंग एंगल अगर मान लो इक्वल हो जाता है तो दो ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। कहने का मतलब ये है, देखो यहाँ पे एक ट्रायंगल दिया है, ट्रायंगल ABC, और एक ट्रायंगल क्या दिया है, XYZ दिया गया है। अगर कोई भी दो ट्रायंगल में दो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल अगर इक्वल होता है, कोई भी दो एंगल बराबर हो जाएगा, जैसे कि मान लो यहाँ पे मेरे पास समझो, इधर ध्यान दो, एंगल B बराबर हो जाता है, मान लेते हैं एंगल Y का, गारंटी नहीं है कि एंगल B एंगल Y का ही बराबर हो, ऐसे हार्ड एंड फास्ट रूल ऐसे कुछ है नहीं कि एंगल B एंगल Y का ही बराबर हो। आपको ऐसे भी क्वेश्चन दिया सकते हैं कि एंगल B किसके बराबर हो, एंगल Z के बराबर हो। पलटा दो उसको, ट्रायंगल को पलटा दो। मेरे पास समझ में नहीं आ रहा है क्या मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। एंगल B एंगल Y के ही बराबर होगा ऐसा कुछ रूल्स नहीं है, एंगल B एंगल Z के भी बराबर हो सकता है। अब ऐसा तब भी होगा कि हाँ वहाँ पे ट्रायंगल को पलटा दो, तो एंगल B किसके बराबर, अभी के लिए समझने के लिए एंगल Y के बराबर है, और एंगल C बराबर है किसका, एंगल Z की। अगर कोई भी दो ट्रायंगल में, मेरे बात समझो अच्छे से, कोई भी अगर दो ट्रायंगल में दो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल अगर मान लो इक्वल हो जाता है तो वो दो ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखो, इन ट्रायंगल ABC को इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, समझ जाओ। एक क्वेश्चन रिलेटेड तुमको बोर्ड एग्जाम आएगा ए क्राइटेरिया से, इसको ए क्राइटेरिया भी बोला जाता है, क्योंकि दो एंगल बराबर हो गया तो भाई थर्ड एंगल ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा, हाँ कि नहीं। एक 50 एक 60 तो तीसरा वाला 70 हो जाएगा। तो ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC एंड इन ट्रायंगल XYZ, समझो, बाद में लिखना, पहले यहाँ पे समझो। एंगल B किसके बराबर है, वेरी गुड, एंगल B बराबर है एंगल Y का, मतलब ये 50 है तो ये 50 से पूरा है। एंगल C किसके बराबर है, एंगल Z के बराबर है। तो एंगल ए एंगल X के बराबर होगा, लिखने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसे कुछ होता, अगर ऐसे कुछ होता, ये दोनों के दोनों क्या है, दोनों के दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। अगर ऐसा होगा तो मैं लिख सकता हूं कि ट्रायंगल ABC क्या हो जाएगा भाई साहब, ट्रायंगल ABC क्या हो जाएगा, सिमिलर। सिमिलर से पता है ना, ट्रायंगल ABC सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल किसका, XYZ के। कौन सा सिमिलरिटी, यहाँ पे ए सिमिलरिटी बोल सकते हो। कौन सा सिमिलरिटी के थ्रू, इसको लिखना पड़ेगा एंगल एंगल, या फिर ए लिखने से भी चलेगा, एंगल एंगल सिमिलरिटी होता है इसको बोलते हैं एंगल एंगल सिमिलरिटी। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं। समझ में आया क्या, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब इस क्वेश्चन से क्वेश्चन करते हैं, नहीं आया समझ, आया समझ में। एक क्वेश्चन देखो, इसके लिए बच्चों का गलती ये भी होता है, जैसे कि मान लो एक ट्रायंगल ये दिया गया है और एक ट्रायंगल ये दिया गया है, ठीक है, मैं इसका नाम लिख दिया ABC और इसका नाम XYZ। समझो यहाँ पे हड़बड़ी नहीं करना है, मैथमेटिक्स कर रहे हैं हम लोग, हड़बड़ी करने की जरूरत नहीं है, सोच समझ के करना है कि सार तो बता दिए हैं हमको ऐसे उतारना है, नहीं ऐसे करते हो तो गलत हो जाएगा। एंगल B बराबर हो रहा है एंगल Z का, समझो, और एंगल C बराबर है हो रहा है एंगल Y का। अभी इसको कैसे लिखोगे, ये दो ट्रायंगल सिमिलर है, ये दो ट्रायंगल सिमिलर है, लेकिन एंगल B किसके बराबर है, एंगल Z के। तो लिखने का भी तरीका होना चाहिए, आपको लिखने का तरीका होना चाहिए। तो पहले एक ट्रायंगल लिखता हूं, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC। तो देखो एंगल A किसके बराबर है, X के। तो मैं पहले तो X को लिखूंगा, कौन सा X? ये वाला X है, XYZ लिखना पड़ेगा मेरे को यहाँ पे, है कि नहीं, समझ में। A बराबर है एंगल X के, एंगल B बराबर है एंगल Z के। देखो यहाँ से समझ में आएगा, एंगल B एंगल Z के बराबर, एंगल C एंगल Y के। क्या तुमको याद आना, तुम्हारा प्रैक्टिस होना मेरे लिए बहुत जरूरी है। तुम लोग कहीं से भी कर लो, तुमको प्रैक्टिस होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। अरे क्या लिखेंगे, गिवन लिखेंगे। देखो गिवन में क्या, PQ इज पैरेलल टू RS दिया है, बस एक ही गिवन दिया हमको, PQ इज पैरेलल टू RS दिया है, राइट। जब भी पैरेलल आ जाता ना, चेहरे में स्माइल आ जाना चाहिए सबका, भाई सब कुछ मिल जाता, सब एंगल मिल जाता है, पैरेलल मिल गया तो सब एंगल मिल जाता है। अब सर ऐसे क्यों, देखो बताता हूँ। हमको प्रूफ क्या करना है, हमको प्रूफ करना है टू प्रूफ
प्रूफ क्या करना है यार? अरे क्या करना है प्रूफ? हमको प्रूफ करना है कि ट्रायंगल POQ सिमिलर होगा ट्रायंगल SOR का। यस सर नो? अब क्या करना है? टू प्रूफ करना है। प्रूफ करते हैं। अब देखो प्रूफ, अब प्रूफ करके दिखाते हैं। देखो भाई समझो, यहाँ पे उस बाद में लिखेंगे, पहले समझ लेते हैं क्या ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है? क्यों बराबर है? वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। यस सर नो? एक एंगल तो मिल गया मेरे को, और एक एंगल मेरे को ढूंढना है। मैं बोला था कि ये वाला लाइन और ये वाला लाइन क्या है? पैरेलल है। पैरेलल में मिल जाता है ना, बाकी सब एंगल है। अगर दो लाइन पैरेलल है तो इसमें अगर एक लाइन गया ना तो ये वाला एंगल इससे बराबर होता है, इधर से एक लाइन गया तो ये वाला एंगल इससे बराबर होता है। इसको बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो देखो बाबू यहाँ पे ये जो एंगल है यार, ये जो एंगल, ये दो लाइन पैरेलल है कि नहीं है? क्या जेड दिख रहा है? जेड दिख रहा है क्या यहाँ पे? तो ये एंगल क्या इसके बराबर होगा कि नहीं होगा? तो मैं इसको डबल एंगल कहता हूँ, ये वाला एंगल बराबर हो जाएगा ये वाला, तो ये वाला एंगल तो ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा। ट्रायंगल का दो एंगल बराबर होगा तो तीसरा एंगल तो ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा। यह सब हो गया। तो ये मैं लिख सकता हूँ, मैं इन ट्रायंगल लिखने का तरीका OPQ लिख रहा। अच्छा इसमें POQ दिया ना, मैं POQ लिख देता हूँ। इन ट्रायंगल POQ एंड ट्रायंगल, इसमें तो ऑलरेडी ट्रायंगल मेंशन कर दिया है तो मेरे को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो क्या क्या बराबर है यार, अब लिखना पड़ेगा। अब देखो क्या POQ, एंगल POQ इक्वल टू क्या एंगल SOR हो रहा है क्या? क्यों हो रहा है ये दोनों क्यों है? क्यों बराबर है? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। VOA वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। अच्छा और क्या बराबर है यार यहाँ पे? और क्या बराबर हो सकता है? एंगल मैं क्या लिखूंगा? एंगल OPQ, एंगल OPQ लिख रहा तो क्या लिखूंगा मैं? OSR, एंगल OSR। क्यों? अल्टरनेट क्या इंटीरियर एंगल है? हाँ यहाँ पे ऐसे लिखने से चलेगा, लेकिन कभी कभी क्या है ना, आपको कन्फ्यूजन फिगर दिया, जैसे कि मान लो तेरे को ऐसे फिगर दे दिया जाएगा, एस दिया जाएगा, एस ले तो चार एंगल है यहाँ पे, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी, कौन सा एंगल लिखेगा तू? मेंशन करा, समझ में आ रहा है? तो ये वाला केस में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, बाकी ऐसे लिखने से भी चलेगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखो दो हो गया, और एक लिख दें क्या? थर्ड वाला भी लिख दें, बुक में थर्ड वाला मेंशन कर दिया है, देखो थर्ड वाला भी लिख देते हैं। ऐसे थर्ड वाला क्या है? एंगल OQP, एंगल OQP, क्या होगा? एंगल ORS, ये भी क्या है? अल्टरनेट। अरे क्या है यार, अरे बोल दो भाई, बोल दो। तो ट्रायंगल POQ सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल SOR के। कौन सा सिमिलरिटी? AAA सिमिलरिटी। आप लोग AA लिखोगे तो गलत बनने वाली बात नहीं है, सिमिलरिटी प्रूफ, हैंस प्रूफ। क्लास अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।